अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नाविल। 6 मजमून आप लोगों को अच्छी तरह से हो गया है। इससे पहले अफसाना एक शबनम कमाली सब क्लियर है ना। पहले एकदम निसाब जो है आपका शामिल निसाब है वो क्या होना चाहिए एकदम पूरी अच्छी तरह से। तो 2 2 4 अफसाना और 2 2 4 2 6 मजमून आर्यभट्ट तक आपका मुकम्मल हो गया। तब पूछाएगा तब उसमें से एकदम आ जाएगा ना। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला नाविल, ठीक है। तो नाविल के बारे में हम लोग बाद में भी देखेंगे, लेकिन कुछ देख लीजिए। उर्दू नसरी के अदब में नाविल एक अहम शाख है। नाविल के फन के जरिए हमारी ज़िंदगी के माहौल और रोज़मर्रा के मामलात की आईनादारी होती है। देखिए नाविल में देखिए बताया रोज़मर्रा के माहौल यानी किस तरह से हमारी ज़िंदगी का माहौल ये नाविल में पढ़ने को मिलता है। तो नाविल के बारे में एक अच्छी तरह से वीडियो बना देंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिप्टी नजीर अहमद के लिखा हुआ नाविल फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। देखिए ये एक ऐसी गुफ्तगू है कि इसमें तो वक्त लगेगा, वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको दिलचस्पी लगेगा। आप देखिए सुनते रहिए। इससे पहले डिप्टी नजीर अहमद के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए सबसे पहला अगर नाविल निगार आपको पूछे तो आप ध्यान रखिए, इसलिए किताब देख के नहीं बता रहे, किताब देखेंगे जो काम पड़ेगा। तो आपको बता दें कि सबसे पहला नाविल निगार है तो डिप्टी नजीर अहमद है। कौन है? सबसे पहला नाविल निगार पूछेगा तो कौन है? डिप्टी। अगर पूछेगा सबसे पहला नाविल कौन है तो मीरातुल उर्स। वो कब शाये हुआ तो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला नाविल है नाविल निगार डिप्टी नजीर अहमद और नाविल का नाम क्या है तो मीरातुल उर्स। ये सब लोग क्लियर अच्छी तरह से है ना। यानी नाविल निगार पूछेगा तो नाविल निगार में सबसे पहला नाविल है डिप्टी नजीर अहमद। इसीलिए पहला नाविल हम लोग पढ़ेंगे फहमीदा और हमीदा मंझली बेटी के गुफ्तगू। अब देखिए नजीर अहमद के बारे में जान लेते हैं। देखिए नजीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को जिला बिजनौर अफजलगढ़ के कुंभ की बस्ती को कोरेटर में हुई। यानी पता चलता है खाली आपको याद रखना 1836 ईस्वी बिजनौर जिला में, बस उसके बाद नहीं याद रखना। उनके वालिद का नाम सआदत अली था। वालिद का नाम क्या था? सआदत अली। बस उसके बाद उनके अपने वालिद से उन्होंने अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। अरबी और फारसी की तालीम किससे हासिल की? वालिद से। हम वही चीज बताएंगे जो आपके लिए अच्छा होगा और कुछ नहीं, ठीक है। मौलवी नसरुल्लाह से भी अरबी के मयार किताबों में तालीम हासिल की। उसके बाद फिर नजीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली गए। आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए? दिल्ली गए। उसके बाद आपको इस तरह से कुछ नहीं है। अब्दुल खालिक की पोती से उनकी शादी हो गई। किसकी पोती से शादी हुई उनकी? अब्दुल खालिक की पोती से शादी हुई। 13 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। बताए थे ना सुहेल अजमाबादी वाला, आपको याद है ना कि उनकी वालिदा का इंतकाल जब उनकी उम्र कितना था? 1 साल। तो इस तरह से भी इनको भी याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद से इस यहाँ से कुछ नहीं याद रखना है। हाँ एक और चीज याद रखना है कि उन्होंने वह मुतमईन नहीं थे इसलिए इस्तीफा दे दिया और कानपुर में मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए थे। आपको बता दें डिप्टी इंस्पेक्टर यानी जो कानपुर में रहने के कारण ही इनका कंपनी में डिप्टी कलेक्टर के नाम से इनका नाम पड़ा डिप्टी, इनके आगे लगने लगा। समझ में आया ना डिप्टी नजीर अहमद की उनको कहा गया यहाँ कि ये इंस्पेक्टर थे डिप्टी के, ठीक है ना। तो ये अच्छी तरह से आप लोग को क्लियर भी हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ कुछ नहीं आपको याद रखना है। हाँ उसके बाद से ये तसनीद और तालीम में मशगूल हो गए। डिप्टी नजीर अहमद उर्दू का अव्वलीन नाविल निगार तस्लीम किया जाता है। अव्वलीन मतलब बताए ना पहला। अव्वलीन मतलब क्या होगा? पहला। मीरातुल उरूस की असात 1869 में हुई। हम आपको बताएं कि पहला नाविल कौन सा है? मीरातुल उरूस। कब इसकी असात है तो 1869। 1869 क्या है आपको बताए थे पहले जब गांधी थ्योरी बता रहे थे, तो याद हो जाना चाहिए था। चलिए ठीक है। उस नाविल के 2 किरदार अकबरी और असगरी अब भी जिंदा किरदार हैं। यानी पता चलता है मीरातुल उरूस के 2 किरदार भी है, असगरी और अकबरी। असगरी मतलब छोटी, अकबरी मतलब बड़ी। असगर मतलब छोटा, अकबर मतलब बड़ा। क्लियर हो गया ना। किसी को नाम का नाम भी नहीं पता होता तो बता दिए। अकबर मतलब बड़ा, असगर मतलब छोटा, अकबरी मतलब बड़ी, असगरी मतलब छोटी। क्लियर हो गया। ये कितना आसान सा बात है। उसके बाद 1872 में उनके नाविल नबातुन नाश शाये हुआ। इस नाविल में तालीम पर खास जोर दिया गया। इसका एक किरदार असगरी का खाने में तालीम निस्वा को आम कर दिया। तौबतुन नसू की असात, ये भी नाविल है तौबतुन नसू। पूछेगा तौबतुन नसू का असात कब है? 1877 इसमें आप लगा लीजिए, पूछता है बार बार, ठीक। एतबार से तौबतुन नसू का। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं। एक और याद रखना है, नसू आलिम ख्वाब में क्या देखता है तो हशर का नक्शा देखता है। ये भी आपको याद रखना है। उसके जिंदगी फिर फसाना मतलब 1885 में शाये हुए, कुछ नहीं। एक बात और याद रखना है, इब्नुल वक्त नजीर अहमद
अहमद के नाविलों में सबसे अहम नाविल है। अब पूछता है कि नजीर अहमद के सबसे अच्छा नाविल कौन है, तो यही इब्नुल वक्त है। आपको याद रखना है कौन है, इब्नुल वक्त। उसके बाद कुछ नहीं याद रखना है। उसके बाद देखिए 1884 में नाविल, हाँ एक और नाविल नजीर अहमद के आखिरी नाविल रवैया सदका है। आखिरी नाविल कौन सा है, रवैया सदका। पहला नाविल कौन है, मिरातुल उरूस। ये सब आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। नजीर अहमद के नाविलों के दौर से रस असरात मूर्ति हुए और हद तक इलाके में आपको यहाँ तक कुछ नहीं याद रखना है। जरिए के नजीर अहमद ने उर्दू नाविल के लिए एक मैदान तैयार कर दिया। 74 साल की उम्र में नजीर अहमद पर फालिज का असर हुआ और 28 दिसंबर 1910 में उनका वसाल हो गया, यानी इंतकाल हो गया। वसाल का माना इंतकाल। अच्छा बताइए 1910 में क्या है, और आप कॉन्सेप्ट बैठा के याद कर लीजिएगा। किसका पैदाइश है, सैयद मोहम्मद मोहसिन के पैदाइश और नजीर अहमद के। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट। अब चलिए अब हम लोग चलेंगे दिलचस्प कहानी तरह बना के इसको सुनेंगे। फाहमीदा और आपको सबसे पहले बता दे, देखिए इधर सुनिए, ये फाहमीदा देखिए हमीदा की माँ रहती है और नसू उसके फाहमीदा के शोहर रहते हैं और हमीदा सबसे मंझली बेटी रहती है। एक नन्ही बउआ रहता है जो अभी दूध पीता है, ठीक। और उसके बाद से एक बड़ी बेटी रहती है जिसका नाम रहता है आलिया, वो अच्छी नहीं रहती है ना उसमें। एक कलीम नाम का बड़ा बेटा भी रहता है, ठीक ना, सलीम भी रहता है। तो देखिए अभी हम लोग किस तरह से देखें, आज आप लोगों को अच्छा लगेगा। अब सुनिए, देखिए आप तवज्जो दीजिए। देखिए अब ये लिख दिया गया है पहले ही कि फाहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, यानी फाहमीदा और किसमें गुफ्तगू होगी, हमीदा में ना। हमीदा मंझली बेटी है। अब सुनिए देखिए अच्छा से, फाहमीदा तुमको जब आप चंद रोज से नमाज पढ़ते देखती हूँ तो परसों मुझसे पूछने लगी कि अम्मा जान दिन में कई मर्तबा अब्बा जान हाथ मुंह धोकर ये क्या करते हैं। पहले देर तक बड़े अदब से हाथ बांधे खड़े रहते हैं और चुपके चुपके कुछ बातें करते हैं, फिर झुकते हैं, फिर मुंह के बल गिर पड़ते हैं। देख रहे हैं ना कि किस तरह से बातें, और आप लोग शायद समझ गई है आए कि कह रही है कि अम्मा जान कितना दिन से देख रहे अब्बा जान मुंह हाथ धोल के अच्छी तरह से कभी खड़ा हो जा रहे हैं तो कभी एकदम सर के बल गिर जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं अम्मा जान। ये पूछ रही कौन, हमीदा। देखिए मैं बेटी नमाज पढ़ते हैं, ये सवाल की तो क्या करते, तो बोले कि नमाज पढ़ते हैं। आगे देखिए हमीदा, अम्मा जान नमाज क्या। नमाज को इस इस्तजाब के साथ पूछना यह पहली चटकी थी कि इसने मेरी दिल में ले ली। और मैं बेटी खुदा की इबादत को नमाज कहती है कि नमाज क्या होता है, तो कहती है अम्मा जान कि नमाज अल्लाह ताला की इबादत को कहते हैं। अभी देखिए आगे देखिए ना, आगे देखिए बेटी खुदा की इबादत को नमाज कहता है। हमीदा, अम्मा जान खुदा क्या चीज है और इबादत उसकी कौन है। और उसके भोलेपन से यह पूछना था कि खुदा का चीज है और इबादत उसकी कौन है, मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। देखिए जाहिर सी बात है, जिसको कोई चीज पता नहीं होता है वो पूछने लगती है। जाहिर सी बात, चाहे सभी लोग जानते हो, वो नहीं जानती है तो जाहिर सी बात पूछेगी। तो ये नहीं जानती है बेचारी, पूछी कि अच्छा अम्मा जान बताओ ये नमाज क्या चीज है, इबादत क्या चीज होती है। तो बेचारी अम्मा का रोंगटा खड़ा हो गया। तो वो सोचने लगी कि इसको हम क्या जवाब दें। आगे देखिए मैं क्यों, क्या तुम खुदा को नहीं जानती। ये कह रहे क्या तुम खुदा को नहीं जानती। तो हमीदा, मैं सब लोगों को खुदा की किस कसम खाते तो सुनती हूँ, और जब भी कभी अम्मा जान तुम खफा होती हो तो कहा करती हो खुदा की मार, और तुझे खुदा की समझ। शायद खुदा बेचा को कहते हैं, मगर बेचा होती तो उस किस्म का ना खाते। यानी कोई बेचा खुदा नहीं होता। आगे देखिए कह रहे कि लग रहा है ना कि बेचा को खुदा कहते हैं, तो बेचा कोई खुदा नहीं कहती है, माँ कहती है नहीं बेचा खुदा नहीं है। आगे देखिए मैं हमीदा, तौबा करो तौबा, खुदा बेचा नहीं है, खुदा वह है जिसने हम सबको पैदा किया है और वही रोजी देता है और वही मारता है, वही जिलाता है, वही पालता है। हमीदा, क्या अब्बा जान तुमको भी खुदा ही ने पैदा किया है। हाँ मुझको भी। देखिए किस तरह सवाल करती है, कहती है अच्छा ये बताओ अम्मा जान, खुदा सबको रोजी देता है, रोज सबको खाता है, खिलाता है, पिलाता है, तो तुमको भी और अब्बा जान को खुदा ही ने पैदा किया। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल। अब इसको तो पता नहीं, अब सुनिए आगे से। हाँ तुम्हारे अब्बा जान को भी हमीदा, और नन्ही बउआ को भी है, नन्ही बउआ है ना एक, तो करे नन्ही बउआ को भी, तो कह हाँ नन्ही बउआ को भी। हमीदा कहती अम्मा जान क्या हर रोज हमारे घर में खाना नहीं पकता। देखिए किस तरह से बात की, क्यों नहीं पकता। हमीदा, फिर तुम तो कहती हो कि खुदा सबको खाना पे देता हो। कहते बताओ ना अम्मी जान हमारे रोज घर खाना नहीं पकता है, तो कहा पकता है, तो फिर तुम कहती हो खुदा देता है।
ये कैसा सवाल है। और आगे देखिए हमीदा, मैं अल्लाह ताला पानी बरसाता है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला पानी बरसाता है, अल्लाह ताला गीले और मेवे और तरकारियाँ हम लोगों के वास्ते जमीन में उगाते हैं और वही सब लोग खाते हैं। ये का नाम इसके अच्छे बताओ अम्मी जान, अगर हम लोग खाना हम लोग पकाते हम लोग खाते हैं तो खुदा ताला कैसे देते हैं? तो कहती है कि देखो बेटी, वो जो जमीन में सब्ज तरकारियाँ ये उग रहा है, ये सब अल्लाह ताला पानी बरसाता है, ये तब उगता है। ये समझाने की कोशिश करिए। आगे देखिए हमीदा, नन्ही बउआ को तो अम्मा जान दूध पिलाती हो, तुम दूध पिलाती हो। देखिए कितना बढ़िया सवाल कर रही है कि अम्मा जान, अच्छा चलो ठीक है वो तरकारी सब्जी अलग है, लेकिन ये बताओ नन्ही बउआ का तो तुम दूध पिलाती हो। आगे देखिए, मैं दूध भी अल्लाह ताला ही उतारते हैं, तुम्हारी ही दफा इसी दूध के पीछे बरसों मुसीबत उठाई, छठी तक अलगारोन दूध था, छठी निहार कर उठी के एकाएक जाड़ा चढ़ा और बुखार आया तो किसी शिद्दत का ऐलान अला मान तमाम बदन से आंच निकलती थी। मैंने कहा रही है कि देखो ये तुम्हारे वक्त हुआ था जब तुम पैदा हुई थी, तो मेरा दूध कुछ दिनों के लिए सूख गया था। और फिर आगे क्या बताइए, देखिए वह पहर भी भर बुखार आना और दूध का ताव खा जाना, फिर बेहतर सताविल फाकिर जेरो पयाम हकीम का इलाज किया। तुम्हारे दादा जान खुदा जन्नत नसीब करे, हर रोज सुबह को तश्तरी लिख दिया करते हैं। तश्तरी मतलब ताबीज, ठीक है ना, तश्तरी लिख दिया करते थे। दूध को कुछ ऐसी घड़ी का सूखा था कि फिर ना उतरा और पर ऊपर ना उतरा, तो जब देखा कि बच्ची भूख के मारे फड़की चली जाती है, ना चार अनार खी और वह अजाब उठाए कि खुदा दुश्मन को भी ना दिखाए, खुदा ने जिंदगी बख्शी थी कि तुम पल गई। ये कह रही है कि तुम्हारे वक्त भी ऐसा दौर था कि एक वक्त का जो तुम्हारे वक्त के दूध सूख गया था और दूध नहीं होता, तुम्हारे दादा का शुक्र करो कि वो तश्तरी लिख कर दिया और खुदाए ताला से दुआ किए, तब तुम पल बढ़ गई उसी दूध के कारण। ठीक, आगे देखिए हमीदा, तो अल्लाह ताला बड़े अच्छे हैं। देखिए अल्लाह ताला बड़े अच्छे, हम सबको खाने को देते हैं, हमारी नन्ही बउआ के वास्ते दूध उतारते हैं, लेकिन अम्मा जान अल्लाह ताला से हमारे कुछ रिश्ता नाता है, इतने सुलूक करते हैं। देखिए कितना बड़ी पर है कि अल्लाह ताला से हमारा नाता रिश्ता क्या है, इतना अच्छा से सुलूक कर रहे हैं। अच्छा आगे देखिए, मैं रिश्ता नाता यह है कि हम उनके बंदे हैं, हम उनके बंदे हैं, मर्दान के गुलाम हैं, औरतें उनकी लौंडिया है। आपको बता दें कि देखिए लौंडिया कोई खराब वर्ड नहीं है, उर्दू अल्फाज है। आपको बता दें पहले यही इस्तेमाल होता है, अभी भी देखिएगा मुफ्ती लोग बहुत सारे लोग ये इस्तेमाल करेंगे, हालांकि ये खराब लफ्ज नहीं है, ये लौंडिया लड़की को बोला जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, तो ये वर्ड खराब नहीं है, तो आप लोग को समझ लेना है। तो ये औरतें उनकी लौंडिया है, यानी गुलाम है। लौंडिया का माना क्या होता है? गुलाम है। हमीदा, लौंडिया गुलामों के साथ इतना सुलूक के कोई अपने बच्चे के साथ भी नहीं करता है। देखिए अल्लाह ताला कितना अच्छा सुलूक करते हैं हम लोगों के साथ, कोई अपने बच्चे के साथ भी नहीं करता है। आगे देखिए, लेकिन लौंडिया गुलाम तो अपने मालिक की खिदमत करते हैं, टहल कर करते हैं, हम अल्लाह ताला का कौन सा काम करते हैं। कितना बड़े दिल छू जाने वाला बात कही है कि जो अपने नौकर या गुलाम होते हो तो अपने मालिक की बात मानते हैं, लेकिन आज एक हम लोग हैं अल्लाह ताला का कौन सा काम करते हैं, जरा सोचना है हमको भी। आगे देखिए, यह आपको एक नाविल दिलचस्प लगेगा। देखिए आगे कह रही है कि करते हैं, यही नमाज जो तुम अपने बाप को पढ़ते देखती है और जिसको इबादत कहते हैं। ये कह रही है कि अच्छा अम्मा जान, ये लौंडिया तो अपने अपने मालिक के काम करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को हम कौन सा काम करते हैं। ये कहती है कि जो तुमने देखी थी अब्बा जो मुँह हाथ धोकर नमाज पढ़ते थे, सर के बल गिर जाते थे, नमाज पढ़ते थे, वही ये अल्लाह ताला का क्या है, काम है। अल्लाह ताला के दी हुई रोटी सब खाते हैं, अल्लाह ताला के हमीदा। हाँ, नमाज अल्लाह ताला का काम है तो सभी को ना पढ़नी चाहिए। देखिए कह रही है कि अल्लाह ताला का नमाज काम ठीक है, तो मालिक है हमारा, तो सभी को ना पढ़ना चाहिए ना। अच्छा, क्योंकि लौंडिया गुलाम सब है, लौंडिया गुलाम अल्लाह ताला के सब है, तो अल्लाह ताला के दी हुई रोटी सब खाते हैं। हाँ बेशक खुदा की इबादत सब पर फर्ज है। आपको पता भी है 5वें पारा में, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, यानी कुरान में है कि हर मर्द हो या औरत उस पर अपने मुकर्रर वक्तों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। ठीक, ये आपको बता भी दिया। आगे हमीदा, अम्मा जान तुम तो नमाज नहीं पढ़ती,
दीजिए। अल्लाह अकबर। क्या तुम अल्लाह ताला की लौंडी नहीं हो और क्या तुम उसकी दी हुई रोटी नहीं खाती? हामिदा ने जो सादा दिली और भूलेपन से यह इल्जाम दी, मुझको इस कदम शर्म आई कि मैं जमीन फट गई होती तो मैं समा जाती। ये कितना बढ़िया बात है, आप समझ रही हैं? देखिए कितना अच्छा बात बोल रही है कि अम्मा जान, अच्छा ये बताओ, अब्बा जान को तो नमाज पढ़ते देखते हैं, अब्बा जान तो गुलाम है, लेकिन क्या तुम अल्लाह पाक के लौंडी या गुलाम नहीं हो? नमाज तुम तो नहीं पढ़ती हो। तो ये बेचारी अम्मा जान का सर फटने लगा और कही कि अगर ये धरती फट जाती तो मैं उसी वक्त क्या करती, समा जाती। ये सवाल सुनने से पहले भाई छोटी बच्ची है, इसका जहन बताने पर काम कर रहा है, देख रही ना। आगे सुनिए, मैं लौंडी बेशक हूँ और खुदा ही की दी हुई रोटी खाती हूँ, लेकिन क्या बाज लौंडियाँ निकम्मी और चोर और नमक हराम बेगैरत नहीं होती? ये कह रही है, बता रही है कि देखो बेटी, कुछ लौंडियाँ ऐसे भी होती है जो बेगैरत होती है, निकम्मी होती है, साफ लिखा है आए, और बता भी रही है कि कुछ बेगैरत हराम और बेगैरत नहीं औरत, वैसे ही अल्लाह ताला एक लौंडी में हूँ। एक बेचारी अपने आप को शर्मा के बोली कि देखो बेटी, कुछ ऐसे भी लड़की, कुछ ऐसे भी औरत होती है जो बहुत निकम्मी होती है, हरामखोर होती है, अपने कार्य निकम्मी होती है, यानी हम भी उसी में से हैं। अब ये क्या कहे, इसके पास जवाब तो है नहीं। अल्लाह ताला देखिए, अब आगे देखिए, यह सुनकर नसू की आंख से बेअख्तियार आंसू टपक पड़े। ये देख रहे हैं कि किस तरह सवाल जवाब चल रहा है। नसू कौन है भैया? तो आपको अच्छी तरह से पता है ना। हाँ, मैं वो भी बुरा करते थे। हमीदा, अच्छी अम्मा जान, अल्लाह ताला खफा होंगे, मैं खफा होने की तो बात ही है। हमीदा, ऐसा ना हो कि रोटी बंद कर दे तो हम कहाँ से खाएंगे, और अगर नन्ही बउआ का दूध सूख जाएगा तो हमारी नन्ही बउआ क्या होगा, नन्ही रोएगी। देखिए लिखा है ना। अभी सोचने लगी कि अल्लाह ताला का अगर हम कोई काम नहीं करेंगे तो रोटी नहीं बंद कर देगा, और रोटी बंद कर देगा, या सबसे अच्छी बात है कि नन्ही बउआ का अगर दूध बंद कर देगा, सूख जाएगा, तो फिर नन्ही बउआ रोएगी। जाहिर सी बात है। ये कितना अच्छा सवाल करे। यह कहकर हामिदा रोने लगी। मैंने उठाकर गले से लगा लिया और प्यार किया, लेकिन जिस कदर मैं इसको तसल्ली देती थी वह और दोगुना रोती थी। मुझसे यह जब्त ना हो सका और मुझको रोते देखकर वह भी बेताब हो गई। आखिर बड़ी बड़ी मुश्किलों से मैंने उसको संभाला और कहा कि हामिदा, तुम डरो मत, अल्लाह ताला की यह दस्तूर नहीं है कि जो लौंडिया गुलाम काम ना करे उनका खाना बंद कर दे। आपको बताएं कि नमाज, देखिए अभी हमारे समाज में बहुत सारे लड़कियां, लड़का या बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते, तो क्या अल्लाह ताला उनको रोटी खाने को नहीं देते हैं? देते हैं ना। तो यही ये हमीदा को समझाने की कोशिश करती है। हमीदा तो रोने लगी है, कह रही है कि अल्लाह ताला अगर हम कुछ काम गलत कर दिए तो रोटी नहीं खाने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि हम जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं नन्ही बउआ से, उसका अगर दूध सूख जाएगा तो कहाँ खाएगी पिएगी, बताए, रोने लगेगी। अब बेचारा सुन के हमीदा रोने लगी। कितनी प्यारी सी हमीदा है। और बताइए, देखिए एक और एक ऐसी बात नहीं, अम्मी समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो बेटी, जो अल्लाह पाक की इबादत नहीं करता उसको अल्लाह ताला भी खाने पीने को देता है, जिस तरह से आप लोगों के। हमीदा, सच में? हाँ, तुम घबराओ मत। हमीदा, अच्छी अम्मी जान, नन्ही बउआ को पिलाकर देखो तो दूध है या नहीं। देखो तो कितनी मासूम है बेचारी। कह रही अच्छा अम्मी जान सुनो ना, हमको यकीन नहीं हो रहा, जरा नन्ही बउआ को एक बार पिला के देखो, दूध है ना, भागे नहीं रहे। और देखिए आगे देखिए, मैं बेटी नन्ही को सोने दो और दूध से इत्मीनान रखो, दूध खुदा का दिया हुआ बहुत है, यानी अभी है, नहीं दिया है। आगे देखिए, हमीदा, हमारे घर में तो लौंडी गुलाम नहीं, नौकर चाकर हैं, मगर काम नहीं करते तो तनख्वाह काट ली जाती है। कितना अच्छा बात कहा जा रहा है। अब्बा जान जुर्माना कर दिया करते हैं, घर से निकाल देते हैं। अल्लाह ताला अपने लौंडी गुलामों पर भी खफा नहीं होते हैं। तो ऐसे मालिक का काम तो और भी जी लगा कर करना चाहिए। क्या काम करना और खाना बेगैरती नहीं है? ये कह रही है, सुनिए, ध्यान से सुनिए, कह रही है कि हमारे यहाँ नौकर चाकर सब है, लौंडी गुलाम सब है, अगर ये काम नहीं करते तो हमारे अब्बा जान क्या करते हैं, इनका तो तनख्वाह काट लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई हमारे पास भी उपाय है, हम लोग भी अगर अल्लाह ताला का काम ना करें तो हमारी भी तनख्वाह काट ली जाए?
ये कितनी बड़ी बात कहा जा रहा है, आप सोचिए जरा इसको। आगे देखिए, हाँ मैं बुरी बेगैरत की बात है हमीदा, अम्मा जान मैंने तो आज तक नमाज नहीं पढ़ी और ना मुझको नमाज पढ़नी आती है। तुम छोटी हो और तुम तो दिन रात में 2 ही मर्तबा खाना खाती हो। ये कह रही है कि अम्मा जान हम तो कभी नमाज नहीं पढ़ते हैं। बेचारे देखिए कितने बड़े, और हमको नमाज पढ़ने आता भी नहीं है, अभी अपने बारे में सोचने लगी। मैं नहीं गुलाम लौंडी हूँ का अल्लाह ताला के आगे देखिए, मैं नहीं मालूम कितना दफ़ा खाती हूँ, मुझ पर अल्लाह ताला जरूर खपा हुए होंगे। कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर, हम भी कितना दफ़ा खाते पीते हैं, अल्लाह ताला हमसे खपा होंगे, नाराज होंगे, और नमाज भी नहीं पढ़ती है, ना हमको नमाज आती है। देखिए आगे देखिए, कहकर फिर हमीदा रोई और डर के मारे दौड़ कर मुझसे लिपट गई। और फिर मैंने समझाया कि हमीदा डरो मत, अल्लाह ताला तुमसे ना खुश नहीं है, अभी तुम बच्ची हो, तुमको नमाज माफ है। ये देखिए कितनी बड़ी सोच है। ये बेचारी को जब पता चला कि नमाज सबको पढ़ना चाहिए, घबराहट हो गया कि अल्लाह हम नहीं लौंडी, हम नहीं नमाज पढ़ेंगे, हमको तो नमाज आती भी नहीं है। तो देखिए क्या करें, नहीं अभी तुम छोटी हो, बच्ची हो, तुम पर नमाज क्या है, माफ है। ठीक, आगे देखिए, हमीदा खाना तो मुझको भी सबके बराबर बल्कि सबसे अच्छा और ज्यादा मिलता है। करिए कि देखो ना, हमको तो खाना सबसे ज्यादा मिलता है। अच्छा जल्दी अब चले। हाँ मिलता है, और यह भी खुदा की मेहरबानी है कि तुम काम माफ कर रखा है हमीदा। फिर अल्लाह ताला मुझको क्यों खाना देते हैं? मैं इस वास्ते कि जब बड़ी हो जाऊं तो उसके बदले में उसका बहुत सा काम करूं हमीदा। लेकिन क्या मैं अब काम नहीं कर सकती? देखो तुमको पान बना देती हूँ, अब्बा जान को पानी पिला देती हूँ, नन्ही बउआ को बहला लेती हूँ, और क्यों अम्मा जान करती हूँ। हाँ बुआ जान तुम तो मेरी बहुत ही काम करती हो। पंख उझल देती हो, धागा बट देती हो, सुई में धागा पिरो देती हो, जो चीज मुझको दरकरार हो ये वो ले आती हो। कह रही है कि तुम तो काम करवे करती हो अल्लाह पाक, ये सब काम है ना, अब्बा को पानी पिला देना, सुई में धागा लगा देना, कपड़ा उठा कर दे देना, ये सब क्या है? तुम तो काम कर रही हो। कर रही हो कि नहीं कर रहे? अल्लाह पाक तुम तो काम कर रही हो। देखिए नन्ही बउआ को बता रही है हमीदा, तो क्या अल्लाह ताला का कोई छोटा सा काम भी नहीं कर सकती? क्या नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है? मैं तो देखती हूँ कि अब्बा जान हाथ मुंह धोकर बांधे खड़े रहते हैं, और क्या इतना मुझसे नहीं हो सकता है? मैं इसके सिवा कुछ पढ़ना भी होता तो है तो जिसको तुम कहती थी चुपके बातें करते जाते हैं हमीदा। हाँ वह क्या बातें हैं? मैं खुदा की तारीफ और उसके एहसानों का शुक्रिया, अपने गुनाहों का इकरार और उनकी माफी दरख्वास्त, उसके रहम का तमन्ना, फजलो और आरजू की बस यही नमाज है। मैंने कह रही कि तुम तो कह रही थी कि इतना सारा बातें हो रही थी, बातें में क्या हो रहा है? तो बता रही है कि नमाज में कुछ बातें तो क्या होता है, उसमें अल्लाह ताला का सना बयान होता है, तारीफ की जाती है, गुनाह का इकरार किया जाता है, यही सब ना सूरा का तर्जुमा होगा। तो ये कर रही है, क्या हमसे नहीं हो सकता है? इतना तो करी, हाँ हो सकता है। आगे देखिए हमीदा, यह सब बातें इसी तरह करते होंगे जैसे कि हम लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं। हाँ मैं और क्या हमीदा, मगर अब्बा जान तो कुछ और ही तरह की बोली बोलने लगते हैं, वह अरबी जुबान है। वो कहते हैं कि तुम दूसरी बात कर रही हो, वो कुछ और बोल रहे हैं, तो अरबी जुबान है, वो जाहिर सी बात है। ये तर्जुमा बताइए हमीदा, वो तो मेरी समझ में नहीं आती है। अम्मा जान तुम जानती हो, मैं नहीं जानती हूँ हमीदा। तो क्या खुदा से अरबी ही में जुबान में बातें करनी होती है? ये कह रहे कि बताओ अम्मी जान, क्या खुदा से बात करना है तो अरबी जानना पड़ेगा, अरबी में बात करेंगे खुदा से। आगे देखिए, मैं नहीं वो सबकी बोली समझता है, बल्कि वह दिलों के इरादों और तबीयतों के मंसूबों से भी वाकिफ है। अल्लाह ताला ये नहीं है कि अरबी अंग्रेजी बोलोगी तो सब जानेंगे, नहीं, ये सब भाषा अल्लाह ताला, हालांकि दिलों की बातें भी अल्लाह ताला जानता है हमीदा। यह क्यों? मैं उसके वास्ते हर वक्त हर जगह मौजूद है, कोई चीज कोई बात उसके से मख्फी नहीं है, मख्फी मतलब छुपी हुई नहीं है, सबको देखता है, सबको सुनता है, अगले पिछले का कल हालात उसको मालूम है हमीदा। घबरा कर अल्लाह ताला यहाँ हमारे घर बैठे थे, कह रहे अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। वो कह रहे अच्छा हर जगह मौजूद है, तो देखिए क्या करिए, घर में बैठे हैं, ठीक है, फिर अल्लाह ताला यहाँ हमारे घर में बैठे हैं। हाँ घर में क्या हमारे पास बैठे हैं, मगर हम उनको देख नहीं सकते हैं। कोई कहता है ना अल्लाह ताला कहाँ है, तो कह दी कि अच्छा अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो बोली कहाँ हर जगह मौजूद है, तो कहाँ है अल्लाह ताला? तो अल्लाह ताला हमारे घर में बैठे हैं। बोली हाँ हमारे घर में नहीं, हमारे पास बैठे हैं। आगे देखिए, यह सुनकर हमीदा ने जल्दी से ओढ़नी ओढ़ ली, जिस तरह से अजान होता है तो लड़कियां ओढ़ लेती है,
अल्लाह अकबर हुआ कि बस नहीं है दुपट्टा तला रख लिया जाए, नहीं होता है, ये अक्सर होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा दुपट्टा रहना चाहिए। आगे देखिए, यह सुनकर हमीदा ने जल्दी से ओढ़नी ओढ़ ली और संभल कर मौजूद होकर बैठी और मुझसे अभी आहिस्ता से कहा, अम्मा जान सर ढक लो, सर ढक लो। अब देखो उसके बाद हमीदा पर कुछ ऐसी ही हैबत गालिब आई कि मेरी गोद में थोड़ी देर तक चुप पड़ी रही और आंख लगी सो गई। मेरी टांगे सुन होने लगी तो मैंने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लेटा दिया, बेदार होकर पास बैठा दिया, हाथ रोके हुए, ऐसा ना लड़की सोते रहे को डर कर चौंक पड़े और मैं यहाँ चली आई। मुझको हमीदा की बातों से ऐसा लगा कि अंदर से कलेजा थरथरा कांप जा रहा था। देखिए कितना बढ़िया बात कही, यहाँ आपको बता दे कितना बढ़िया बात कही कि ये जो जब बताई कि अल्लाह ताला यही तो क्या की बोली कि ओढ़नी ओढ़ लो जल्दी से, अल्लाह ताला की यकीन हो गया। तो कह रहे कि कुछ समाज में हमारा भी यही हाल है, अगर हम जान रहे हैं कोई आ रहा है तो जल्दी से ठीक ठाक हो जाए, आया नहीं तो बस जैसे है तैसे ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें हर वक्त अल्लाह ताला को ख्याल रखना चाहिए, हर वक्त सही रहना चाहिए, नहीं कि जब कोई देखे और जब कोई आए या अल्लाह ताला का खौफ होता, ये नहीं होना चाहिए आप लोगों में। इसीलिए देखिए क्या करिए आगे, उसका कलेजा थरथरा गया कि इतनी सी मासूम चेहरा ये सब बातें कर रही है। नसू क्यों डर की, उसकी बात क्या बात थी? फामिदा कहती कि ऐसी छोटी सी लड़की और ऐसी बातें, कुछ तो क्या होता तो नहीं क्या होता। नसू मजहब में बड़ी खूबी और उम्दगी यही है, तो ऐसी बातों से तालीम करता है जिनको हर शख्स समझा दे। मसाइल के दीनी आदमियों को बताए हुए मामलों में और गड़ी होती, यहाँ पहलियाँ नहीं होती है। अब जल्दी जल्दी ले चल रहा है, देखिए कुछ अब इसमें खास नहीं है। और उसके बाद देखिए, इसके बाद आपको उतना नहीं है, बस अब समझ लेना है कि हमीदा ने कोई बात चुंबे की नहीं कही। और चुंबे की बात तो यह है कि हम नादान बच्चों के बराबर भी अकल नहीं। ये कोई अचंभे की बात है? ये जाहिर सी बात है, जिसको सवाल नहीं है वो पूछ रही है, वही ना सब हमीदा कह रही थी। तो ये अचंभे की बात नहीं है, चौंकने की बात नहीं है। हमें भी खुद जानना है कि ये सब बातें हमको अमल करना है, ना कि अल्लाह ताला या किसी को देखकर हमको डरना है, हमको यकीन रखना है। इसीलिए कहा डूब मरने की जगह जमीन में गड़ जाने की मकाम है। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हम लोग ऐसे काम करते हैं, अल्लाह पाक के खाते पीते दिया दौलत सब करते हैं, लेकिन उनका नमाज नहीं पढ़ते हैं, झूठ बोलते हैं। जिस तरह से बताए थे कि हम लोग अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते हैं। ये तो बात आप लोगों को समझ में आता ही है, कितना बढ़िया बात बता दिए थे। बल्कि हमीदा की बातों को मैं एक फौल नेक अपनी कामयाबी का समझता हूँ। अफसोस है तुम उसको मेरे पास ना ले आई, इसके हर बात लो दिल पर कंधा करने की लायक है। और यह बातें इसने क्या कही, खुदा ने उसके मुंह से कहलवाए। बेटी क्या यह सच है? पूछो तो हमारे लिए हिदायत का फरिश्ता है। और बच्चे जो मासूम कहलाते हैं वो उसके सबब से उनके दिलों में लोसे दुनिया पाक और तीरगी गुनाह से साफ होते। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह एक इससे इत्मीनान हो। अब यह बताओ कि औरों के वास्ते क्या इंतजाम करना होगा? हमीदा तुम ही को तो कोई तजवीज़ सोचो। नसू मैंने तो यह सोचा कि लड़कियों को तुम संभालो और लड़कों को मैं समझ लूंगा। देखिए अपने अपने समझ लिए, अब्बा है आप, लड़कों को समझ लेंगे हम, अम्मी है लड़की को समझ लेंगे, सारा लड़के का मसाइल हम जानेंगे, सारा लड़का का मसाइल आप जानिए। ये करेंगे इस तरह से हम लोग संभाल लेंगे। ऐसा होता भी है, जरा सा भी कुछ हुआ तो मम्मी है लड़की, और अब्बा वो लोग नहीं कहते, वो लोग अब्बा तो खुद समझ जाते हैं, वो लोग नहीं, अब्बा नहीं चिल्लाएगा, वो अब्बा खुद समझ जाते हैं कि क्या हुआ है इसको। आगे देखिए फहमीदा, भला मैं भी तो समझूं कि क्या समझ लोगे, वही तो तदबीर मैं भी करूं। नसू मैं पहले छोटों से शुरू करूंगा, उम्मीद है कि जल्दी राह पर आ जाए। बड़ी काम मुझको बड़ा खटका, यह तो खूब जानता है हुआ कि यह नया ढंग कर देखकर उन कान खड़े हो गए, मगर मैं नहीं मालूम किसी का क्या मामला पेश आए। तुम इतना करो कि एक तो मेरा तुम्हारा दोनों का काम एक साथ शुरू हो, जब अंदर बाहर दोनों जगह एक ही बात का चर्चा हुआ तो कोई यह ना कह सकेगा कि देखो खास करके हमारे पीछे पड़े हैं औलाद सब बराबर, उनसे कोई कुछ तर्ज नहीं करते। दूसरे यह है कि तुम्हारे हर अदा यह बात पैदा हो कि इस मामले में हम दोनों को एक एहतमाम खास क्यों कर जरा सनाल जईफ भी जाहिर होगा और तमाम तर इंतजाम बरहम हो जाएगा। फामिदा इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ ना होगा। देखिए आपको बता दें, ये जो हमीदा
और मंजिली बेटी फाहमिदा का गुफ्तगू हुई, आपको पता चला किस तरह से ये सवाल कर रही है। नादान है लेकिन ये सवाल ऐसी है जो हमारे दिलों को छू जाता है। हमको इस पर अमल करना चाहिए, बल्कि हमको खुद समझना चाहिए कि हम लोग कितना बेफिजूल इंसान है। अम्मी है, अब्बा है, शर्म आना चाहिए कि हम लोग खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं और बेटी है अगर सवाल कर दे तो हमारा सर झुक जाता है, जवाब क्या देंगे। तो हमको क्या चाहिए कि हम अल्लाह पाक के खाते हैं, दिया हुआ चीज सब करते हैं, तो उनका नमाज और नेक काम झूठ भी ना बोले। ठीक है, तो आज के लिए हुआ सवाल जवाब जल्दी से सुन लीजिए, उसके बाद छुट्टी। देखिए आगे समझिए, नजीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए, तो बताया 1836 ईस्वी में हुए ना। नजीर अहमद के किसी दो नाविल के नाम लिखे, तो नजीर अहमद के किसी दो नाविल के नाम आप मिरातुल उरूस, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, नबातुन नास, कितना सारा है, दो लिखना है, लिख लीजिएगा। फाहमिदा और हमीदा नसूह की कौन थी, तो फाहमिदा और हमीदा नसूह की कौन होगी, फाहमिदा और हमीदा नसूह का, तो फाहमिदा उसकी बीबी और बेटी। क्लियर हो गया आपका। फाहमिदा हमीदा की कौन थी, ये सवाल का, फाहमिदा और हमीदा नसूह के, तब सही एक बीबी और एक बेटी, जाहिर सी बात है। नजीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के नाम लिखे थे, बेटियों के लिए, ठीक है ना। जे निसाब में नावल इक़्तिबास में 2 किरदारों के नाम लिखे, बहुत सारा किरदार है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नजीर अहमद के बारे में 5 जुमले लिखे, आप 10 जुमला लिख लीजिएगा नजीर अहमद के बारे में, पैदाइश से लेकर इंतकाल तक डाल दीजिएगा। फाहमिदा के किरदार पर मुख्तसर रोशनी डालिए। फाहमिदा उसकी माँ है, उसके बारे में लिख देना है कि फाहमिदा से उसी दोनों को गुफ्तगू लिख देना, इसका भी किरदार हो जाएगा। क्या हमको दिमाग लगाना सीखना है, पढ़ना नहीं, यहाँ सीखना है। ठीक है ना। आगे देखिए, उर्दू के किसी 5 नाविल का नाम लिखे, आप लिख दीजिएगा नबातुन नास, इब्नुल वक्त, फिर से तौबतुन नसूह, एक अच्छा नाविल मिरातुल उरूस, ये सब नाविल आप में मौजूद है, लिख दीजिएगा। उसके बाद सर सैयद के अनासिर में खमसा हैसियत से नजीर अहमद की खिदमत पर रोशनी डालिए। यानी आपको बताना है कि नजीर अहमद और सर सैयद अहमद खां में कितनी अहमियत रखता है। ये नाविल निगार है और सर सैयद अहमद का मजमून निगार है ना, तो आपको दोनों में फर्क बताना है और अच्छी तरह से आप लिख के लाइएगा। नहीं भी आएगा तो हम उसको अच्छी तरह से बना देंगे, और आप लाती हैं उसमें दिख लेंगे। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अगली वीडियो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।